जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अच्छा, सबसे पहले तो आपके सामने जेल अकाउंट बैलेंसेस आ रहा है। इसमें आप देख सकते हो कि यूपीएल बैंक अकाउंट, इसमें बैलेंस कैरी फॉरवर्ड प्रीवियस पीरियड का बैलेंस 0, डेबिट बैलेंस 35, क्रेडिट बैलेंस 505115। यानी आपका जो बैलेंस आ रहा है वो नेगेटिव बैलेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपके बैंक अकाउंट में नेगेटिव अमाउंट है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरर आ चुका है और ये काफी इस तरह के एरर्स इंडस्ट्रीज में, कंपनीज में आते हैं और इन एरर्स को आपने रेक्टिफाई कैसे करने, आज हम इसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखेंगे भाई कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने एंट्री को गलत पोस्ट किया हुआ है। ओके, तो बज़ाहिर तो यहाँ पे देखो आपके पास 35 रुपए डेबिट और क्रेडिट पे 5,50,105 रुपए क्रेडिट अमाउंट शो करिए और 5,05,115 रुपए आपका नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। ओके, अच्छा दूसरे पे आप देखो कि पेटी कैश आपका बिल्कुल ठीक है, आपका मतलब कि कैश आ चुका है 5,01,50 रुपए। ठीक है, फैक्ट्री रेंट आपका भी ठीक है, अदर एक्सपेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है भाई आपके पास कैश तो आपके पास आया, लेकिन कहाँ से आया? या तो कैपिटल से कैश आता है, ठीक है, तो या इनकम से आता है। तो आपके पास हम यहाँ पे ना इनकम शो हो रही है, ना ही कैपिटल की अमाउंट यहाँ पे आ रही है, ऐसे ही ना। तो जब दोनों चीजें यहाँ पे नहीं होंगी तो आप मतलब का आपका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो एक्यूरेट नहीं बनेगी, वो गलत बनेगी। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर फोकस करेंगे भाई मिस्टेक कहाँ पे हुई है। ओके, तो यहाँ पे मिस्टेक को चेक करने से पहले हम पहले जो भी आपकी एंट्रीज जो आपने पॉज की हैं उन तमाम एंट्रीज को वन बाय वन हम चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आप आ जाओ, ये आपने कोड दिया था /NFB03 एंटर, और यहाँ पे आप दे दो डॉक्यूमेंट 1 दे दो। ओके, यहाँ पे डॉक्यूमेंट 5 पेपर 2 इसके ईयर। अच्छा, ये आपके पास आ गया पेटी कैश, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट लिस्ट। डॉक्यूमेंट नंबर 1 to 10 मैक्सिमम नंबर है, फिजिकल ईयर 2022 और 2022। अच्छा, ये 0L लिस्ट मीन लीडिंग लेजर। अब लीडिंग लेजर क्या होता है, नॉन लीडिंग लेजर क्या होता है, हम इसको लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये लिस्ट ऑफ जनरल एंट्रीज आपके सामने आ चुके हैं जो आपने एंट्रीज पोस्ट की हैं, और हम वन बाय वन चेक करेंगे। पहले आपने डॉक्यूमेंट चेक किया, आई थिंक डॉक्यूमेंट नंबर 4 था या 5 था। नो, कम बैक। अच्छा, जब आप कोई भी एंट्री को पोस्ट करते हो ना तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम में अगर आपने एक दफा एंट्री को पोस्ट कर दिया तो वो नॉन एडिटेबल होती है। अलबत्ता अगर आपको डाउट हो कि भाई ये एंट्री मुझे डाउटफुल लग रही है, तो आप या पार्किंग का ऑप्शन यूज करते हो या फिर होल्डिंग का ऑप्शन यूज करते हो, या आप एंट्री को पार्क करते हो फॉर टेम्परेरी से उसको आप मतलब के सेव होल्ड पे रखते हो। सेव तो नहीं होती, अलबत्ता होल्ड पे होती है, या फिर आप उसको होल्ड करते हो। और फिर मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई भी एंट्री को आप पार्क करते हो तो कैसे की जाती है, फिर उस पार्किंग एंट्री को आपने चेंज कैसे करना है, फिर उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे देखो आपका पेटी कैश डेबिट बैंक क्रेडिट, ठीक है, ये एंट्री यहाँ पे गलत आ रही है, क्योंकि बैंक में जब पैसे थे ही नहीं तो आपने कितने विड्रॉ किए। ठीक है, अब इस एंट्री को हमने रेक्टिफाई करना है। रेक्टिफाई कैसे करेंगे, लेट मी शो यू। न्यू सेशन, ओके, यहाँ पे आप लिख दो /NFB50 15 enter, put current date, very good,
ओके, अब यहाँ पे आपने चूंकि इन्वेस्टमेंट की एंट्री को पोस्ट नहीं किया था, तो वहां पे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट, डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट में आप लिखते हैं इन्वेस्टमेंट एंट्री, इन्वेस्टमेंट या कैपिटल। ओके ओके ओके, कम डाउन। अब यहाँ पे आप यूबीएल बैंक, क्योंकि आपका बैंक यूबीएल है ना, यूबीएल को पहले यहाँ पे आप डेबिट करोगे और क्या उससे कहते हैं, कैपिटल को आपने क्रेडिट करने, राइट। यूबीएल यूबीएल ये नीचे आके वेरी गुड, नो नो नो, ये बैंक एचबीएल, एचबीएल आपका एचबीएल था। एक मिनट अभी हमें कंफर्म करना होगा, लेट मी चेक प्लीज। मुझे बता सकते हैं कि कौन सा आपके पास था? एक मिनट, जरा बैलेंस में आओ, एक मिनट। जो हमने एंट्री बैंक यूबीएल, बैंक यूबीएल, आई थिंक ये बैंक यूबीएल है, क्योंकि हाँ इसको आप डेबिट कर दो। ओके डेबिट। अब अमाउंट कितनी है? अमाउंट आपके पास आएगी 5,05,115 रुपए, क्योंकि जितनी नेगेटिव अमाउंट है ना, उसी नेगेटिव अमाउंट के साथ आपने ना डेबिट इसको आप डेबिट कर दो, इसको डेबिट करो आप अमाउंट। एक मिनट, अमाउंट को भी आप वहां पे कंफर्म कर दो, 5,05,115 रुपए। ओके, समटाइम ऐसा होता है कि हाँ 5 लाख, 5 लाख, वेरी गुड। अच्छा एंटर प्रेस कर दो। अब कैपिटल का आई थिंक आपका कोड है 200, सो कंफर्म योर कोड, पॉपअप एंड कंफर्म योर जीरो अकाउंट कोड। नो 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 नो, ये गलत, इसको क्लोज कर दें। कैपिटल कहाँ पे है? कैपिटल, इनिशियल कैपिटल, ओके वेरी गुड। क्रेडिट, गुड। अमाउंट, एक मिनट लेट, उसमें अमाउंट लिख दो, ये एंटर। आप इसको पोस्ट कर दें, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस। एंट्री होगी पोस्ट। ओके, डॉक्यूमेंट 9 वाज पोस्टेड इन कंपनी कोड दिस वन। अच्छा, अब आप दोबारा जरा आ जाओ लेजर रिपोर्ट्स के ऊपर। बैकएंड, अच्छा आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर दें। ओके, नो चेक अगेन। अब देखो यहाँ पे आपका जो बैंक है ना, वो 5,05,115 रुपए से क्रेडिट हो चुके हैं और डेबिट भी हो चुके हैं, ठीक है। जीरो बैलेंस, यानी कि बैंक में आपका कोई बैलेंस नहीं, पहली एंट्री तो आपकी ठीक हो गई। और दूसरे में आप ये देखो कि आपके पास जो है ना, क्या उसे कहते हैं, कैश भी आपके पास आ गया। अब यहाँ पे एक और मसला ये आ रहा है कि कैपिटल तो आपका क्रेडिट आ गया, लेकिन वो भी माइनस में आ रहा है, यानी कि माइनस में ये कैपिटल तो नहीं आना चाहिए। ये कैपिटल ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो कि आपके पास था ना 5 लाख कैपिटल का, 5,15,000 कैपिटल का था, तो आपने क्या काम किया, 5 लाख जो है ना, वो आपने बैंक में आपके पास पड़े हुए कि 5,01,50 रुपए की आपने बैंक से ट्रांजैक्शन की फ्रॉम, आपने कैश विड्रॉ किया 5,01,50 रुपए बैंक से विड्रॉ किया, तो जिसमें आपने 150 रुपए आपने कैश का वो पे किया, ठीक है, पेटी कैश के मद में आपने पे किया, और बाकी आपके पास कितना बैलेंस है, 5 लाख क्रेडिट और डेबिट बैलेंस, और ये क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है।
अच्छा क्रेडिट बैलेंस ये यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ये आएगा बिकॉज इट इज नेगेटिव, नेगेटिव शोज क्रेडिट बैलेंस। अच्छा आप ये जो 150 रुपये है ना, ये 150 रुपये यहाँ तो 115 रुपये आ रहा है, 150 रुपये कहाँ पे कर दिए? क्योंकि आपका जो जा रहा है कैश कितना गया, 150 रुपये। तो ये जो फैक्ट्री रेंट है ये आपने कहाँ से कैश पे किया है? बैंक से पे किया है, आई थिंक बैंक से पे किया है। यहाँ पे फिर गड़बड़ से आ गई। अब फिर दोबारा चेक करते भाई ये आपने कौन सा वो मतलब के ट्रांजैक्शन की है, डॉक्यूमेंट नंबर दिस वन, और वापस आ जाए जो आपके जो जिले डॉक्यूमेंट से एक वेरी गुड लिस्ट पे आ जाओ, पुट डेटा, डॉक्यूमेंट नंबर 1 से लेके फिर के ये डेटा से मुकम्मल क्लिक कीजिए प्लीज। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, एग्जीक्यूट। अच्छा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर 9 और जो कि अभी यहाँ पे डेट पे आ चुकी है, आप जरा डॉक्यूमेंट नंबर 4 पे आइएगा प्लीज। कम टू डॉक्यूमेंट नंबर 4, डबल क्लिक ऑन दिस वन, ओके, नो डबल क्लिक ऑन डॉक्यूमेंट नंबर 4, ओके। पैटी कैश, अच्छा ये भी वापस आ जाए। जो आपने वो जो फैक्ट्री रेंट पे किया है ना वो अच्छा हम चेक करेंगे। नंबर 3 पे आओ, ओके, नंबर 7 ये भी ठीक है, ओके, वापस आ जाए। नंबर 8 पे आओ, ये भी ठीक है। नंबर 6 ये भी आई थिंक ये हो चुकी है, फिर भी आप चेक कर लो, नो प्रॉब्लम। बेसिकली जो एंट्री है ना रेंट की एंट्री, हम वो चेक करने जा रहे हैं कि वो कहाँ से पेमेंट हुई है, बैंक से हुई है या कैश से पेमेंट हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, बैंक से पेमेंट हुई है ना ये, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बैंक और फला आ गया। तो अब उस लिहाज से अगर आप देखें तो बैंक में तो आपका 0 बैलेंस आ रहा है, लेकिन वापस आए अनदर एक मिनट जेल रिपोर्टिंग पे आओ, एक मिनट, आई कम टू जेल बैलेंस, नो एक मिनट, लेजर बैलेंस में चेक करते हैं कि कैश आपके पास था डेबिट क्रेडिट, यानी आपने कितना कैश रिसीव किया, डेबिट 5,150,000, आपने क्रेडिट कितना पे किया 150, आपके पास इतना कैश बैलेंस है। माय क्वेश्चन इज आपने एंट्री पोस्ट कैश आपके हाथ से चला गया 150 रुपए, ठीक है, तो 150 रुपए आपने कहां पे दिए? दिस इज प्रॉब्लम, यानी कि वो 150 रुपए कहां चले गए भाई, क्योंकि क्रेडिट में आ रहे हैं ना, वो हमने चेक करने के वो कहां पे चले गए। अब फिर हमें दोबारा एंट्री चेक करनी पड़ेगी 1 बाय 1। एक 115, एक मिनट ओपन दिस वन, ओपन डॉक्यूमेंट नंबर 7। अच्छा ये आपने एक्सपेंस डेबिट और ये क्रेडिट कर दी ना। अच्छा तो वापस आओ, 35 रुपए कहां चले गए, वापस आए, वेरी गुड। एक तो आपने अदर एक्सपेंस को पे किया, डॉक्यूमेंट नंबर 5 पे आइएगा, कम टू डॉक्यूमेंट नंबर 5, गुड। पेटी कैश क्रेडिट 30 रुपए आपने यहां से कम कर दिए, यानी कि आपने बैंक डेबिट पेटी कैश क्रेडिट, यानी कि आपने कैश को कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तभी बैंक डेबिट और तभी आपका बैंक अकाउंट डेबिट आ रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट आ रहा है। अच्छा ये 115 एंड 30 रुपीज आपका बन जाता है 145 रुपीज। तो कम बैक, डॉक्यूमेंट नंबर 4, कम टू डॉक्यूमेंट नंबर 4,
अच्छा ये भी 50 है, ये भी आपने कैश डेबिट किया। ओके कम बैक। डॉक्यूमेंट नंबर 3 नो, ये भी मतलब कि आपने कैश डेबिट किया। कैश की क्रेडिट जो है ना 5 रुपए जो आपने कैश पे किया वो हमें चेक करने हैं। हाँ ये आ गया। यानी कि आपने जो पेटी कैश है ना वो आपने 35 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए, तो तभी आपका कैश जो है वो आपका 150 रुपए कम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है वो, इसका तो आपने जवाब दे दिया कि सर 115 रुपए आपने कहाँ पे दिए, इधर दिए, अदर एक्सपेंस में आपने पे किया, और बाकी जो 35 रुपए थे वो आपने कहाँ पे दिए, बैंक में। ठीक है ना, तो टोटल बैंक में जो ट्रांजेक्शन हुई वो 5,05,150 रुपए की, जिसमें 5 लाख रुपए की हमने कैपिटल की एंट्री पोस्ट की, नहीं 5,05,115 की हमने कैपिटल की एंट्री पोस्ट की। अच्छा, और उस 5,05,000 में से 5 लाख आपके पास कैश के मद में आ गया, बाकी 150 रुपए आपका कैश में चला गया, और 5,000 आपका 3500 और जमा 1500, 5,000 ये बन गया। यानी कि आपका पूरा जो हिसाब है ना वो सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई कंपनी ने कितना कैश रिसीव किया और कितना कैश किसको पे किया। ठीक है, अब पेटी कैश में से आपने टोटल कितना पे किया, 150 रुपए। ठीक है, जिसमें से आपने 115 रुपए का एक्सपेंस पे किया और बाकी 35 रुपए आपने कहाँ पे दिए थे, बैंक को दिए थे। ठीक है, अच्छा अब अगला पॉइंट जो बहुत ही टेक्निकल है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो है ना बैंक में कितना पैसा आया कितना गया, बैंक की जो ट्रांजैक्शन की डिटेल है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, उसका तरीका क्या होगा, /n। अच्छा, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जनरल लेजर अकाउंट, यहाँ पे फैगल B03 ये इसका टेक आउट है। यहाँ पे आप अकाउंट नंबर दोगे 001 और 999, ये अकाउंट की हम बात करेंगे। ठीक है, कंपनी कोड एंड एग्जीक्यूट। तो इसमें क्या होगा कि जो आपके लेजर से, हर लेजर का डिफरेंट जो आपके पास लेजर्स है उनके इंडिविजुअल बैलेंस भी यहाँ पे आपका शो होगा। भाई बैंक में जो 35 रुपए वो कहाँ पे मतलब आपने उसको डिपॉजिट किए थे। ठीक है, वो लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी, और यही रिपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट डिमांड करती है और आपको यही रिपोर्ट्स आनी चाहिए। ठीक है, और ये बेसिकली होती है आपकी फंक्शनल कन्फिगरेशन लेवल या मैनेजमेंट लेवल की ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि आपने डेटा को एंटर कर दिया लेकिन उस डेटा में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको कैसे आपने टैकल करने। ठीक है, रिपोर्ट्स आप कैसे उसके बनाते हो, रिपोर्ट्स में कोई इश्यूज आ जाए तो उन इश्यूज को आपने कैसे रिजॉल्व करने। स्टूडेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि डेटा एंटर करना ये कोई मुश्किल बात नहीं। जो रिपोर्ट्स आती है, जो टॉप मैनेजमेंट आपसे पूछते भाई मुझे आप बताएं कि ये बैलेंस आपने कहाँ पे यूटिलाइज किया, ये कहाँ से पैसा है, ये कहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया। ठीक है, ये रिपोर्ट्स आपने अपनी टॉप मैनेजमेंट को प्रेजेंट करना होती है। ठीक है, अच्छा अब आपने डेबिट इसमें आपने डबल क्लिक कर दिया। ओके, अब ये आपके पास इंडिविजुअल लेजर बैलेंसेस आपके पास आ रहे हैं, इससे पता चला कि भाई आपका बैलेंस कहाँ पे गया, कहाँ से आया। ठीक है ना, तो पहला आपके पास कौन सा आ रहा है, कैश इन बैंक, कैश इन बैंक, पेटी कैश। अच्छा, पेटी कैश, कैश एट बैंक, ये डॉक्यूमेंट की एंट्री। ठीक है, ये डेट जिस डेट को आपने वो एंट्री पोस्ट की। फैक्ट्री रेंट आपके पास इतना आ गया 30 रुपये, 50 150 रुपये आपके पास ये आ गए। ये पेटी कैश का आपके पास, वेरी गुड। और ये फैक्ट्री एक्सपेंस आपके पास आ गया, और अदर एक्सपेंस आपके पास ये आ जाएंगे।
अच्छा कम डाउन प्लीज। अच्छा स्टूडेंट एक बात आपको बता दो, ये जो है ना, ये जो डबल लाइन आपको शो हो रही है, ये जो लाइन है ये, इसको ये ट्रांजैक्शन आपको बताएगी, ये सब टोटल और ये नेट टोटल का आपको बताएगी। ओके ये जो लाइन है। अच्छा आप जरा आप आ जाओ यूपीएल बैंक था आपका, आई थिंक कैश इन यूपीएल। अच्छा 101 इसमें हम देखते हैं जनाब, ये देखें आपके पास 5 रुपए की ट्रांजेक्शन आपने परफॉर्म की, फिर आपने 30 रुपए की ट्रांजेक्शन परफॉर्म की, और फिर आपने आज एक एंट्री परफॉर्म की कितनी की, 5,05,115 रुपए का, ठीक है ना। तो ये आपके पास बैलेंस आ चुके, मतलब टोटल अमाउंट इन करेंसी। अच्छा आपने इसमें से क्या किया, ये आपने रेंट पे किया टैक्स 5 रुपए। और स्टूडेंट जब आप कोई भी एंट्री पोस्ट करें तो काइंडली उसका वो टैक्स भी लिख दिया करो, ताकि हमारे पास हो पता हो भाई ये एंट्री आपने कहाँ पे की, आपने रेंट पेड 5 रुपए और 30 रुपए आपने कहाँ पे किए, इसको जरा चेक करना होगा। अच्छा इस पे जरा डबल क्लिक कीजिए प्लीज। डॉक्यूमेंट नंबर 5 आपका। ओके जरा चेक करते हैं ये 30 रुपए क्या था। डॉक्यूमेंट डिस्प्ले डॉक्यूमेंट एंट्री, ये नीचे आपके पास मल्टी स्क्रीन से ओपन है। इससे क्या होता है कि भाई आप पे जब रिपोर्टिंग आपने वेरीफाई करनी हो, अच्छा तो है तो आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। डॉक्यूमेंट नंबर 5 ओके पेटी कैश में गया। अब देखो यहां से आपने वेरीफाई कर दिया भाई, वहां पे इंडिविजुअल लेजर बैलेंस में आपका 30 रुपए कहां पे आ रहा था, ये था ना, ये था ये 30 रुपए आपका उसमें पेटी कैश में आ रहा है। अब पेटी कैश कहां पे, ये पेटी कैश, ठीक है। तो पेटी कैश में डॉक्यूमेंट नंबर 5 तो यहाँ पे आ रहा है 50, डॉक्यूमेंट नंबर 5 50 डॉक्यूमेंट नंबर 3। अच्छा ये तो पता चल गया भाई, ये आपने 30 रुपए बैंक में डिपॉजिट किए। अच्छा अब ये 50 रुपीज ये जरा चेक करते हैं, इसका डॉक्यूमेंट नंबर कौन सा है आपका, डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ पे 3। अब जरा डॉक्यूमेंट नंबर 3 पे आ जाओ। वन स्टेप बैक, डॉक्यूमेंट नंबर 3 डबल क्लिक। अच्छा तो पेटी कैश हुआ डेबिट और बैंक क्रेडिट, ठीक हो गया। यानी कि जो आपके पास एंट्री सारी है ना, सिर्फ उसी का बैलेंस यहाँ पे शो होगा आपका इसमें लेजर में। ओके यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिक है, तो आपको पता चलेगा भाई 30 रुपए आपके पास बैंक में आ गए ना, तो कहाँ से है, कैश से आ गए, ठीक है। अब नीचे देखो 50 रुपीज आपके पास इनकमिंग आ रहा है, तो इनकमिंग मतलब ये बैलेंस आपका प्लस में आ रहा है, इसका मतलब डेबिट बैलेंस। तो चूंकि बैंक और कैश तमाम करंट एसेट्स आपका डेबिट बैलेंस में आता है, एक्सपेंस एसेट आपका डेबिट बैलेंस में आता है, तो यहाँ पे डेबिट बैलेंस ही शो होगा। ओके और नेगेटिव अमाउंट आपके कहाँ पे शो होगी, वो लेजर अकाउंट बैलेंस में। ये आपका जीएल अकाउंट लाइन आइटम डिस्प्ले है। ओके तो अब आपका एक्यूरेट अल्हम्दुलिल्लाह तमाम रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो चुकी है। और कैपिटल का यहाँ पे किधर है, कैपिटल इनिशियल कैपिटल यहाँ पे आना चाहिए।
यहाँ पे इनिशियल कैपिटल की अमाउंट नहीं आ रही है, उसका लेजर नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा इनिशियल कैपिटल का। इनिशियल कैपिटल टोटल अमाउंट आपकी जो टोटल ट्रांजेक्शन की जो टोटल अमाउंट आपके पास नीचे आ रही है। ओके, अच्छा लाइन आइटम डिस्प्ले बैक, आप क्रेडिट पे आ जाओ। ये क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है कि आपका जो क्रेडिट बैलेंस जो था ना आपका, मतलब कि कहाँ पे कैश आउट हुआ, कहाँ से कैश इन हुआ, ठीक है, वो ये यहाँ पे सब शो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल, ये नीचे कैपिटल आ गया। ओके, ये आ गया आपके पास कैपिटल। अच्छा स्टूडेंट, कैपिटल की जो अमाउंट नेगेटिव में होती है तो नेगेटिव उसका बैलेंस होगा। ओके, और जो ये पेटिक बैलेंस है ना, 150 रुपये आपने कहाँ पे दिए, 5 रुपये आपने इधर दिए, 30 रुपये इधर दिए, 115 रुपये आपने इधर दिए, वो सारे रिकॉर्ड आपके, सारी जो रिकॉर्ड्स हैं आपके पास आ चुके हैं। और बैंक में आ जाओ, बैंक में आपने क्या किया जनाब, 50 रुपये एक ट्रांजेक्शन की, फिर 50 रुपये की एक थी, मतलब 3 ट्रांजेक्शन जो आपकी 50 रुपये के वो आपने आउट किए, 5 लाख एक आपने आउट किया, और 50,000 आपने एक आउट किया। ओके, अब ये जो 5 लाख है ना, ये कहाँ पे किया आपने, कैश के मद में आपने, मतलब के पेटी कैश के मद में आपने विड्रॉ किए थे। ठीक है, तो यहां से आप तमाम ट्रांजैक्शन की जो तमाम ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्डिंग, जो उसकी मतलब एंट्रीज, जो उसकी अमाउंट है, आप उसको वेरिफिकेशन कर सकते हो इजीली। यहाँ पे पेटी कैश आपका 5 लाख आ रहा है, ठीक है, जबकि बैंक में 0 आ रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे यहाँ से 5 लाख पेटी कैश में चला गया। आप एक मिनट, यस, ये नेगेटिव अमाउंट, यानी कि यहाँ से 5 लाख आपका आउट हो चुका। ठीक है, अच्छा कम बैक, डेबिट, तो यहाँ पे देखो आपका कैश जो है वो 5 लाख आ रहा है कैश, इधर पेटी कैश, ये पेटी कैश आपका 5 लाख। डॉक्यूमेंट नंबर 6, डॉक्यूमेंट नंबर 6, और कम बैक, क्रेडिट बैलेंस, ये डॉक्यूमेंट नंबर 6 आ गया। ठीक है ना, ओके, तो ये लेजर बैलेंसेस को आप ऐसे मतलब वेरीफाई करने के, डॉक्यूमेंट नंबर 6 वहां पे 6 में कैश, पेटी कैश में 5 लाख पॉजिटिव शो हो रही है, और यहाँ पे बैंक में 5 लाख नेगेटिव अमाउंट शो हो रही है। ओके स्टूडेंट, इज देयर एनी प्रॉब्लम? आप इसको दोबारा एंट्रीज को पॉज करें, और इसकी हम रिपोर्टिंग कर हम इंशाल्लाह फिर दोबारा चेक करेंगे। और आज मैं आपको एक नई असाइनमेंट देता हूँ, उस असाइनमेंट को पॉज करें ताकि आपकी रिपोर्ट्स मजीद ज़्यादा से ज़्यादा बने, और तभी मज़ा आता है ज़्यादा रिपोर्ट्स को वेरीफाई करने में। ओके स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।